हनुमान चालीसा का संकल्प महिलाओं के लिए। आज के सत्र में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज का सत्र शुरू करते हैं। जय सिया राम। हनुमान चालीसा का पाठ दो तरीके से होता है। एक, प्रभु भक्ति में आस्था रख के राम राम को गुंजायमान करके रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, जो कि प्रभु भक्ति में होता है। उसे आप हमेशा कर सकते हैं, उसके लिए बंदिश कम है। दूसरा है हनुमान जी महाराज को खुश करने के लिए, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए तथा अपने मन वांछित कार्य हनुमान जी महाराज से करवाने के लिए संकल्प विधि द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ। चूँकि हनुमान चालीसा इस चराचर जगत में बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसके पाठ के कुछ नियम। जो महिलाएं संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हैं, उन्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने बस में करना शुरू कर दें। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात कि हनुमान चालीसा का पाठ जब आप संकल्प करना शुरू करें, आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान ये भावनाएं नहीं आनी चाहिए। इन भावनाओं का दमन होना चाहिए, इनका अंत होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हनुमान जी महाराज को अप्रिय हैं, प्रिय नहीं हैं। दूसरी बात कि हनुमान चालीसा पढ़ने के, जो कि संकल्प के साथ किए जाते हैं, उसके कुछ नियम हैं। उन नियमों पे हमें चर्चा करना चाहिए। कब हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए? घर में सूतक हो जाने पर, किसी की मृत्यु या किसी बच्चे के जन्म हो जाने पे आपने अगर हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है, उसे आपको रोकना पड़ेगा। जब ये स्थिति खत्म हो जाएगी, जब सूतक का प्रभाव हट जाएगा, तब आप दोबारा हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। महिलाएं मासिक स्त्राव के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ न करें, जो संकल्प के साथ उन्होंने शुरू किया है। अगर आपने शुरू किया और बीच में मासिक स्त्राव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोकना पड़ेगा। तीसरी बात, हनुमान चालीसा के पाठ में आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? वैसे तो हनुमान जी महाराज बहुत कृपालु और बहुत दयालु हैं, लेकिन फिर भी अपने इष्ट के लिए हम कुछ तो कर सकते हैं। एक सुंदर जल पात्र को साफ करके उसमें जल रखा जाए और उसमें आम का पल्लव रखा जाए। एक मिट्टी का दीपक या किसी धातु का दीपक रखा जाए, उसमें घी डाल करके रख दिया जाए। एक गेंदा, गुलाब, किसी भी फूल की माला अपने इष्ट के लिए दिया जाए। उसके अलावा हनुमान जी के प्रिय मिष्ठान में आप लड्डू, मिठाई, मेवा, फल का उपयोग कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को एक लंगोटी चढ़ाना है। लंगोटी लाल रंग की होनी चाहिए। चमेली का तेल हनुमान जी को काफ़ी प्रिय है, इसलिए चमेली के तेल की एक शीशी हनुमान जी के सामने रखनी पड़ेगी। अब जिस जगह पे, जिस आसन पे हनुमान जी को विराजमान करना है, उस आसन को साफ कर लिया जाए, पानी से पूरा धो लिया जाए। धोने के बाद उस पे एक साफ कपड़ा बिछा दिया जाए, जो कि लाल रंग का होगा तो ज़्यादा उचित होगा। वैसे किसी भी कलर का कपड़ा हो सकता है। अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं, तो आप जो आसन है, उस आसन पे भगवान हनुमान जी की प्रतिमा अथवा हनुमान जी का फोटो रख सकते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान
आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेना है उस स्थान से जिस स्थान पे आप रह रहे हैं। संकल्प लेना है उस तिथि से जिस तिथि से आप शुरू कर रहे हैं। और संकल्प लेना है अपने नाम से। हे बजरंगबली जी महाराज, मैं आपको अपना पिता, माता, गुरु, दोस्त, बड़ा भाई जो भी समझ करके आपकी आराधना का संकल्प लिया हूँ, और जो हमारे बिगड़े कार्य हैं उसे पूर्ण करो। हे प्रभु, मेरा कल्याण करो। मैं 1, 11, 21, 51 या 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लेता हूँ। यथाशक्ति तथा भक्ति। आपने जितने चालीसा का संकल्प लिया है उतने चालीसा का पाठ शुरू करें। मंगलवार और शनिवार के दिन से संकल्प को शुरू करना काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन आप अन्य दिन से भी इसे शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं है। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान आपको कुछ चीज़ों का निषेध है। अगर लहसुन प्याज आप छोड़ सके तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ कि हनुमान चालीसा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने इष्ट को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं। तो हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान अगर उचित हो तो जिस दिन हनुमान चालीसा का पाठ लिया और संकल्प किया उस दिन फर्श पे सोने की कोशिश करें। अगर आपसे पार नहीं लगता है तो आप ऊपर भी सो सकते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान जो उसका प्रसाद है, प्रसाद में तुलसी के पत्ते का उपयोग करें। और हनुमान चालीसा के संकल्प करने से पहले आप पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएं। जिस कमरे में हनुमान चालीसा का संकल्प आपने शुरू किया है उस कमरे को स्वच्छ करें, उस कमरे को साफ करें, उस कमरे में धूप बत्ती जलाएं, उस कमरे में हवन करें। हवन के बाद अपने तमाम मन के जो विकार हैं उन विकार को हटाते हुए आप हनुमान चालीसा पाठ शुरू करें। निश्चित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ इतना शक्तिशाली है कि संकल्प के बाद आप शुरू करेंगे माताएं बहनें तो तुरंत फलीभूत होंगे। इसके कुछ छोटे छोटे निषेध थे और कुछ छोटे छोटे नियम थे जिन्हें आपको पूर्ण करना है। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान से ही आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अगले अध्याय में हम पुरुषों के लिए हनुमान चालीसा का संकल्प और पाठ कैसे किया जाए इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपको हनुमान चालीसा के बारे में ये चीज़ अगर अच्छी लगती है, कहीं मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर इन बातों को बताया हूँ। जय सिया राम।